आपने कई बार डेली लाइफ में सुना होगा जब आप स्टूडेंट्स होते हो पढ़ाई कर रहे होते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई करोगे तभी पास होगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। और अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मे भी टॉप कर सकते हो या फिर अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो या फिर आप अपना बेसिक एजुकेशन 8th कर चुके होते हो, 10th में आते हो तो आप कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिसाइड करते हो कि अगर आपको मेडिकल में जाना है, मेडिसिन में जाना है, फर्दर डॉक्टरी करनी है तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करते हो, बायोलॉजी लेते हो, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स लेते हो, मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हो। या फिर फिजिक्स चूज करते हो, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री चूज करते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल कुछ आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, आप वो चूज करते हो। लेट से आप फर्दर और आगे जाते हो, आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, फिर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते हो। ग्रेजुएशन में आपने लेट से मैथ्स लिया, उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन तीनों में से कोई एक को लेकर मास्टर्स करना होगा। तो आप बेसिकली आपकी लाइफ में ना कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। सो कंडीशंस के बेसिस पे आप चीजें करते हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं है तो ऐसा करना है, अगर ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ये सिर्फ हमारी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में ही नहीं होता। आप घर में देखोगे हमारी मदर्स व्हेन दे आर इन किचन, तो अगर दाल बनेगी तो ये प्रोसेस है, ये मसाले चाहिए, भिंडी की सब्जी है तो ये चीजें चाहिए। पापा बोलते हैं अगर आप 10th में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, अगर नहीं लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये चीजें हमेशा चलती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपकी कंडीशंस चलती हैं। तो कंडीशंस अगर नॉर्मली देखो, आप रियल लाइफ से रिलेट करो तो आप इंग्लिश में आप क्या बोलते हो उसको? इफ ऐसा तो ऐसा करो, इफ ऐसा तो वैसा करो। तो वही इफ एल्स नॉर्मल हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में भी चलता है। तो कंडीशंस हमें यहाँ भी, क्योंकि प्रोग्राम प्रोग्राम को भी तो हमें लॉजिक्स, जब आप लॉजिक जनरेट करते हो तो प्रोग्राम में भी आपको कुछ कंडीशन के बेसिस परफॉर्मेंस, कुछ अलग एक्शन कराना होता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये एक्शन परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लस का सिंबल है तो ए और बी को जोड़ो, अगर माइनस है तो ए और बी को घटाओ, या फिर उस अलग अलग तरीके की कंडीशंस आपकी आएंगी। तो पाइथन में वो कंडीशंस लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है और कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, आज हम ये सीखेंगे। बेसिकली कंडीशंस जो हम डेली लाइफ में लगाते हैं उसे हमें प्रोग्रामिंग में लगाना सीखना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कंडीशंस स्टेटमेंट बेसिकली इफ एल्स आज हम पढ़ेंगे। तो इफ एल्स बहुत बेसिक से हम समझेंगे इसको कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि नॉर्मली हमने एक नंबर लिया कि अगर आपका x इक्वल्स टू 5 है, तो हमने क्या किया कि अगर एफ एक्स जो है कोई भी वैल्यू ले सकते हो, या फिर आपने एक और वेरिएबल ले लिया y इक्वल्स टू 10 ले लिया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, हम अलग अलग कंडीशन लगा के देखेंगे। पहले मैं प्रोग्राम लिखूंगी देन आपको एक्सप्लेन करूंगी। हम लिखेंगे कि अगर आपका x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, या 8 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ये सिंटेक्स का पार्ट होगा जो हमने कॉलन लगाए हैं। आप ये काम कर दो। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन 8। राइट। अब जब इसे रन करोगे तो नॉर्मली ये क्या करेगा, एक्स हमारा 8 से बड़ा नहीं है तो उसने कुछ नहीं किया। राइट। लेकिन अगर आप यहाँ 8 की जगह आप लिखते हो, सॉरी 5 की वैल्यू अगर आप 15 कर देते हो, तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि कंडीशंस कैसे एग्जीक्यूट होती है, जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जब आप पढ़ाई करोगे तो ही पास होगे। तो वैसे आप यहाँ पे देखो कि अगर x जो है वो हमारा 8 से बड़ा है तभी आपका ये प्रिंट होगा। बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट चलते हैं, तो पहले देखो हम कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन में इफ जो है वो हमारा सिंटेक्स का पार्ट है। इफ के बाद होती है आपकी कंडीशन। कंडीशन किसी न किसी वेरिएबल पे लगाओगे, नॉर्मली जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में होगा। तो आप अगर आप यहाँ पे देखो, एक्स क्या था हमारा 15 है, अगर हमने वही कंडीशन यहाँ पे लिखी तो ये आउटपुट आपको ट्रू और फॉल्स में देगा। तो इसने क्या किया, ट्रू। अगर आपका ये सच है तो यही होगा। अगर ये ट्रू है तो आपका इफ के अंदर का जो पार्ट है, जो आपने इफ में जो कंडीशन लगाई है, अगर वो ट्रू होती है, अगर वो ट्रू आती है, तभी जो हमने यहाँ प्रिंट वाला पार्ट लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स आती है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला सिनेरियो क्या था, हमने एक्स की वैल्यू 5 ली थी तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। तो हम सेम यहाँ पे से रन करेंगे तो आप देखोगे
x ग्रेटर देन 8 जो है वो फॉल्स आया था। क्योंकि फॉल्स आया था इसलिए वो इफ के जो ब्लॉक है उसमें नहीं गया। ये चीज समझ में आई? बेसिकली जो हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन कुछ भी हो सकती है आपकी, एक्स वाई जी कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर वो ट्रू होगी तो ही हम उसकी बॉडी में जाएंगे जो भी हम काम कर रहे हो। अगर ट्रू नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे। बट स्टिल आप, ये तो हो गया आपकी एक कंडीशन की बात। अगर इसी को हमें दो कंडीशन में रखना हो तो हम देखो कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा इफ x ग्रेटर देन y, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। पहले हमने एक वैल्यू पे लगाई थी, अब हम दो वेरिएबल पे लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट कराएंगे x जो है x इज ग्रेटर देन y, ये हम प्रिंट करा देंगे। तो हमने क्या लिखा, हाँ देखते हैं एक बार। इफ x ग्रेटर देन y, x और y की जो वैल्यू है हमारी, उसको उठा के यहाँ रख लेते हैं अलग, एक यहाँ हम रख लेते हैं जिससे हम चेंज करते रहेंगे उन वैल्यूज को। तो हम नॉर्मली यहाँ पे क्या देख रहे हो, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ x ग्रेटर देन y, x जो कि y से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा। तो इस केस में हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम रन करते हैं इसको, देखो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर हम इसी को x की वैल्यू 5 की जगह 15 कर दें तो उस केस में एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। बट हम चाहते हैं यहाँ पे, वो पहले मैसेज में क्या हुआ था, अगर x की वैल्यू हमारी 5 थी तो उसने हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि हमारी कंडीशन फेल हो गई। बट उस कंडीशन में भी हम कुछ कुछ और तो प्रिंट करा सकते हैं। तो हम उस केस में क्या करेंगे, एल्स भी हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर x ग्रेटर देन y है तो हम प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर देन y। नहीं तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स हम प्रिंट कर देंगे नॉट ग्रेटर देन y, x इज नॉट ग्रेटर देन y, हम ऐसा कर सकते हैं। हमने यहाँ मैसेज दे दिया x इज नॉट ग्रेटर देन y। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसे रन करोगे तो कौन सी एग्जीक्यूट हुई, x इज ग्रेटर देन y, कि जो हमने x की वैल्यू रखी है वो 15 रखी है, लेकिन अगर मैं इसे 5 कर दूं इस केस में मेरी ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये वाली x इज ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो उस केस में पहले हमारा क्या हो रहा था, ये एग्जीक्यूट नहीं होता था। बट हम एक मैसेज अभी भी दे सकते हैं कि x इज नॉट ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है बेसिकली दो लगाई। पहला इफ में हमने कोई कंडीशन रखी वो ट्रू होगी तो उसके ब्लॉक में जाएगा जिसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। अगर वो ट्रू नहीं होती तो इफ से बाहर आके नेक्स्ट एल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो सिनेरियो बनते हैं, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या तो नहीं होगा। अगर एक्स वाई के बराबर हुआ तो तब भी हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं। वो हमारी कैसे लगती है, देखो एलिफ x इक्वल इक्वल टू वाई, तो ये डबल इक्वल टू के साथ लगता है। हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे x एंड y आर इक्वल, कर सकते हैं। इस केस में देखिए ये चलेगा कैसे ये प्रोग्राम, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू भी 5 रखी, दोनों हमारा बराबर, उसको अपडेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला। तीनों कंडीशन हमने देखनी है। हमारा x और y बराबर है तो सिर्फ यही प्रिंट हुआ है, कहीं और हमारा प्रोग्राम नहीं गया। अगर हमने x को 15 किया, y को 5 किया, तो उस केस में हमारा ये प्रोग्राम कहाँ जाता है, इस वाले केस में जाता है जबकि हमारा x y से बड़ा है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अब y को हम 50 कर लेते हैं, तो हमने इस प्रोग्राम x और y की वैल्यू अपडेट की, तो इस केस में वो क्या जाएगा, x इज नॉट ग्रेटर देन y। तो हर बार x और y की जब हमने वैल्यू चेंज की तो उसके हिसाब से हमारे इफ और एल्स की वैल्यू अपडेट हुई। अब ये होती कैसे है, नॉर्मली जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको हमेशा, प्रोग्रामिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट कंडीशंस, कि अगर ऐसा है तो हमें ऐसा करना है, फर्दर ऐसा होता है तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, ये आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं आता है तो हमारा, हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। तो सेम चीज हमने यहाँ बहुत बेसिक चीज से देखी है। तो इफ एल्स हमेशा लगेगा ऐसे ही। जब भी आपका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो कंडीशन हम जो यहाँ दे रहे हैं, ये जो हमारा पार्ट है बेसिकली
ये जो ब्लॉक इसका है, यहाँ हम अपना कंडीशन मेंशन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ देते हैं जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना होता है। तो हमारा एक्शन क्या है? प्रिंट कराना। इसमें आप और भी कुछ करा सकते हो, और भी कैलकुलेशन करा सकते हो, वो हम देखेंगे नेक्स्ट फेज में, बट यहाँ नॉर्मल हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने एक चीज देखी कि अब 3 सिनेरियोज बनते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर लो, एलिफ ऐसा कर लो, अदरवाइज एल्स। तो 3, या तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी आपकी, या एलिफ वाली होगी। दोनों में से कोई ट्रू नहीं होगी तो फिर वो एल्स में चला जाएगा, और वो एल्स में जो भी लिखा है उसके हिसाब से चलेगा। इसका एक और सिनेरियो देखो, अगर हम ये लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूजर से इनपुट लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हम यहाँ यूजर से इनपुट लेंगे और उससे उसका नाम प्रिंट कराते हैं, या कोई भी नंबर प्रिंट करा लेते हैं। लेट्स से नंबर ले लेते हैं हम n इक्वल्स टू, हमने इंट किया, हमने यूजर से इनपुट करा। इनपुट लेना हम जानते हैं, हमने लिखा कि उससे पूछ रहे हैं एंटर योर एज, ठीक है। तो वो अपना एज एंटर करेगा, एज की वैल्यू हमारी एन में आ जाएगी। हम एन पे कंडीशन लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। इफ एन ग्रेटर देन 18, छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर वोट, कुछ भी कर सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन हमने लगाई, ये बेसिकली हम दूसरी कंडीशन कैसे लगाएंगे? एलिफ एन इक्वल टू 18, ये भी सिनेरियो हो सकता है, उससे बड़ी है तब तो एलिजिबल हो। हम दूसरा केस क्या लेते हैं? प्रिंट यहाँ पे लेंगे, वी नीड टू चेक ऑन दिस। अगर बिल्कुल बराबर आती है तो हमें मे बी हम मैसेज देते हैं वी नीड टू चेक ऑन दिस, राइट। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है हमारी एल्स वाली। उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर ये 18 से छोटा होगा तो आप कभी भी, मतलब ड्राइविंग, मतलब उस केस में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई। तो हम यहाँ दे देंगे प्रिंट में सीधे, तीसरा सिनेरियो ये होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, 3 ही सिनेरियो होंगे। पहला होगा अगर एज उसकी 18 से बड़ी आती है तो हम बोल देंगे यू आर एलिजिबल फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, यू कैन अप्लाई। अगर 18 के एग्जैक्ट बराबर है तो वी नीड टू चेक ऑन दिस, अदरवाइज हम कहेंगे कि आप एलिजिबल नहीं। तो हम इस प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो आप देखो यहाँ मैंने एज एंटर की 20, तो ये क्या देता है? यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो बेसिकली प्रोग्राम हमारा कहाँ गया? ये वाला इफ एग्जीक्यूट हुआ है हमारा, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं इसी में। अब इस बार हम जस्ट 18 पास करेंगे। उसने क्या किया? अब इस बार हम इस ब्लॉक में गए हैं कि जो एज है वो n इक्वल्स टू 18 आई हमारी, तो हमने लिखा वी नीड टू चेक ऑन दिस, तो वही हमारा एग्जीक्यूट हुआ। नेक्स्ट सिनेरियो हम कुछ भी लें, कोई भी एज लें, 56 ले लेते हैं, ये हमेशा हमारा ग्रेटर देन पे जाएगा, छोटा लेते हैं एक बार। तो वो क्या कहते हैं? यू आर नॉट एलिजिबल। तो 3 ही केस बने। तो इस केस में हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं बीच में। फॉर एग्जाम्पल एलिफ और लगाते रहे, इफ एक बार लगेगा, फिर उसके बाद एलिफ एलिफ लगता रहेगा, फिर आपका एल्स लगेगा। जब इफ और एलिफ में नहीं जाता तो उस केस में हम सारी कंडीशंस को एल्स में रख देते हैं, कि जो भी हमने इफ एलिफ में हैंडल नहीं किया वो हमारा एल्स में जाएगा। इसका सिनेरियो समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं कि n से बड़ा है 18 और एक n के बराबर है 18, n जो है 18 के बराबर है, और या फिर n हमारा 18 के बड़ा है। तो हम ऐसे तो कंडीशन नहीं लगाएंगे कि 20 के भी बड़ा है, 30 के भी बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, इस तरह से नहीं लगाएंगे, वो सारे हमारे पहली कंडीशन में चले गए। 3 ही सिनेरियो बनते हैं। तीसरे सिनेरियो में कुछ भी जो हमारा इफ और एलिफ में नहीं लिखा है वो हमेशा यू आर नॉट एलिजिबल पे जाए। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं। अब कंडीशन देखो नॉर्मली चलती कैसे है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो क्या होता है। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ एक एक करके मॉडिफाई करके देखेंगे। इतना पार्ट लेते हैं, मैं यहाँ पे ना इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी जो हमने कंडीशन यहाँ लगाई, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मली इसको प्रिंट में रख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, ये जो मेरी वैल्यू है। तो देखो जब आप इसे रन करो, मैंने कोई भी एज डाली यहाँ पे 30, देखो उसकी वैल्यू क्या आई? ट्रू। ट्रू की वैल्यू ट्रू आती है। जब हमने इफ की कंडीशन लगाई
यहाँ पे जो भी कंडीशन दी हमने, तो अगर ये ट्रू होता है तभी इसमें जाएगा, अगर ट्रू नहीं होता है तो इसमें नहीं जाएगा। सिनेरियो देख लेते हैं, एक बार रन करते हैं। हम यहाँ देते हैं 2, तो देखो ये फॉल्स हुआ। क्योंकि फॉल्स हुआ तो उसने क्या किया, हम इफ में गए, कंडीशन को उसने चेक किया, वैल्यू उसको फॉल्स मिली तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वैल्यू ट्रू मिलती है तो ही आगे बढ़े। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इफ का जो स्टेटमेंट है, जो उसका जो बॉडी है, इसे हम बॉडी बोलते हैं, इफ की बॉडी, जहां पे आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो, जो भी एक्शन लेना चाहते हो, वो सब लिखते हो, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जो इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अब देखो ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये 3 सिनेरियो जहां हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज होती है कि अगर हम कोई वैल्यू को चेक करना चाहें, कैसे? लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, मैं हमेशा फ्रूट लिस्ट बनाती हूँ, आई लाइक फ्रूट्स अ लॉट। तो यहाँ देखो, मैंने एक एप्पल नाम का लिस्ट में वैल्यू लिया, एक ऑरेंज लिया, कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कीवी ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ एक कंडीशन ऐसे लगाती हूँ, इफ एप्पल इन फ्रूट्स, तो मैं क्या करूं, प्रिंट कर दूं आपका एप्पल इज अवेलेबल टू ईट, ये प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो नॉर्मली देखो ये कैसे चलेगा, एप्पल इज अवेलेबल टू ईट, क्योंकि मेरे फ्रूट्स नाम की लिस्ट में एप्पल है। अब देखो ये चला कैसे, हम नॉर्मली यहाँ तो इफ लगा रहे हैं, लेकिन आप याद करिए जब हमने लिस्ट पढ़ा था तो मैंने इन कीवर्ड आपको समझाया था। अगर नहीं तो आप लिस्ट वाली जो सीरीज है उसमें वापस जाइए और लिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। तो देखो ये कैसे चलता है, अगर मैं इसको यहाँ रखू एप्पल इन फ्रूट्स, तो ये ट्रू दिया, तो यहाँ पे भी जो आउटपुट हमारा जनरेट हुआ वो ट्रू हुआ। अब अगर मैं कोई वैल्यू ऐसी रखती हूँ यहाँ पे, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं एप्पल की जगह पपाया देती हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। एप्पल इज अवेलेबल टू ईट, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट इसे मैं एल्स में दे सकती हूँ। ये इफ के जस्ट नीचे आएगा, इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे। एल्स में मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, नॉट अवेलेबल इन माई लिस्ट, तो कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसे रन किया तो देखो उसने क्या दिया, नॉट अवेलेबल इन माई लिस्ट, क्योंकि ये वैल्यू हमारी फॉल्स हुई। तो यहां देखो, जब ये फॉल्स हुई तभी ये हमारा एल्स वाले ब्लॉक में गया और उसने इस वैल्यू को प्रिंट किया। ये जब फॉल्स हुआ तभी आगे बढ़ा, अगर ये ट्रू हो जाता तो ये इसी के अंदर चला जाता और जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर देता। ये ट्रू नहीं हुआ, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन के एल्स के आगे जो भी बॉडी थी उसने प्रिंट कर दी। या फिर हम बीच में और कोई इफ लगाते जाते हैं तो वो एक एक करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो नॉर्मली हमारे जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो ऐसे चलते हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। इसका और एडवांस वर्जन है, इफ में हम पास कर सकते हैं और इसको ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। डोंट जस्ट जस्ट ट्राई टू डू इट, ऐसे मगअप नहीं करना है, आप इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। हम नेक्स्ट सेशंस में थोड़ा और इफ एल्स को और थोड़ा सा ब्रॉडर लेके चलेंगे, सो दैट आपको क्लियर हो। वट एवर वी डिड टूडे, एक बार इसको अप्लाई करके देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास।